कहा जाता है कि नवरात्रि केवल देवी की पूजा का समय नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर और अपने घर में मौजूद नकारात्मकता को बाहर निकालने का सबसे उत्तम अवसर है। इन दिनों किया गया प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक दीप और प्रत्येक संकल्प साधक के जीवन को प्रभावित करता है। विशेषकर जब हम घर में कलश स्थापना करते हैं और माँ दुर्गा को पुष्प, दीप और मंत्रों से प्रसन्न करते हैं, तब न केवल ईश्वरीय आशीर्वाद हमें मिलता है, बल्कि घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। इस उपाय की शुरुआत सुबह ब्रह्मा मुहूर्त या सूर्योदय के समय की जाती है। प्रातः स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान को गंगाजल से पवित्र करें। जब वातावरण शुद्ध होता है तो मन भी शुद्ध और स्थिर हो जाता है। अब एक स्वच्छ लाल कपड़ा लें और उसे माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बिछाएं। यह लाल कपड़ा देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस कपड़े पर एक तांबे या पीतल का कलश रखें। तांबा और पीतल दोनों ही धातुएं ऊर्जा को संचित करती हैं और सकारात्मक तरंगें उत्पन्न करती हैं। इस कलश में स्वच्छ जल भरें और उसमें कुछ सुपारी, एक सिक्का और 5 आम के पत्ते डालें। यह सब समृद्धि और स्थायित्व का प्रतीक माना जाता है। कलश के ऊपर नारियल रखकर उस पर लाल चुनरी को मूली कलावा की मदद से बांध दें। यह चुनरी माँ के वस्त्र का प्रतीक है और नारियल पूर्णता तथा परिवार की उन्नति का संकेत देता है। जब यह कलश सजकर माँ दुर्गा के सामने स्थापित होता है, तब ऐसा माना जाता है कि स्वयं माँ दुर्गा उस कलश में विराजमान हो जाती हैं। अब माँ को घी या तिल के तेल की अखंड ज्योत जलाए, पुष्प, धूप और चंदन अर्पित करें। दीपक का प्रकाश अंधकार को मिटाता है और घर में सकारात्मकता का संचार करता है। फूल जीवन में ताजगी और रंग भरते हैं। वहीं चंदन शांति और ठंडक का प्रतीक है जो मन को स्थिर करता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है मंत्र जप। माँ दुर्गा का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का 108 बार जप करें। यह मंत्र न केवल माँ को प्रसन्न करता है, बल्कि साधक की आत्मा को भी शक्ति से भर देता है। जब हम 108 बार मंत्र जप करते हैं, तो हमारे चारों ओर एक ऊर्जा का कवच निर्मित हो जाता है, जो नकारात्मकता को प्रवेश नहीं करने देता। जप के बाद घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं और माँ से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सदैव सुख शांति और धन की वर्षा होती रहे। दीपक का प्रकाश मुख्य द्वार पर जलाना इस बात का प्रतीक है कि घर में केवल उजाला, खुशहाली और माँ की कृपा प्रवेश करे, कोई भी नकारात्मक शक्ति अंदर न आ सके। अब आप सोचेंगे कि इस उपाय से वास्तव में क्या होता है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। जब आप कलश स्थापना करते हैं, तो वास्तव में यह एक ऊर्जात्मक यंत्र की स्थापना होती है। कलश में रखा गया जल जीवन का आधार है। सुपारी स्थिरता देती है, सिक्का समृद्धि का संकेत है और आम के पत्ते सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। नारियल और लाल चुनरी परिवार के पूर्ण स्वास्थ्य और विकास का प्रतीक हैं। जब आप इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा से करते हैं, तो घर का वातावरण तुरंत बदल जाता है। मंत्र जप का प्रभाव और भी गहरा होता है। ऐं सरस्वती का बीज मंत्र है जो ज्ञान और विवेक देता है। ह्रीं शक्ति और आकर्षण का बीज मंत्र है जो सकारात्मकता को खींचता है। क्लीं कामना और इच्छा पूर्ति का मंत्र है। और चामुंडाय विच्चे माँ दुर्गा की स्तुति है। जब इन सबका संयुक्त जप किया जाता है, तो यह साधक के जीवन में ज्ञान, शक्ति, समृद्धि और सुरक्षा चारों चीजें एक साथ लाता है। इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि घर के अंदर मौजूद मानसिक अशांति और कलह स्वतः दूर होने लगते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और आपसी मेलजोल बढ़ता है। धन का प्रवाह बढ़ता है और घर में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। नवरात्रि के दिनों में इस उपाय को करने से घर में एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह होता है।
सुबह जब आप कलश स्थापना करते हैं और दीपक जलाते हैं तो वह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं रहती, बल्कि यह पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देती है। यहाँ तक कि यदि घर के छोटे छोटे बच्चे भी उस पूजा में बैठते हैं तो उनके मन में भी श्रद्धा और भक्ति का बीज पड़ता है, जो जीवन भर उनके साथ रहता है। अनेक लोग इस उपाय को केवल परंपरा समझकर करते हैं, परंतु यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पाएंगे कि यह उपाय वास्तव में आपके जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने का एक अच्छा माध्यम है। नवरात्रि के दौरान यदि आप प्रतिदिन इस उपाय को करें तो यह और भी फलदायी होता है, लेकिन यदि आप पूरे 9 दिन नहीं कर सकते तो केवल एक दिन भी यह उपाय कर सकते हैं और वह भी समान रूप से प्रभावी होगा। अब बात आती है कि अंत में आपको क्या करना चाहिए। जब 9 दिन पूरे हो जाएं, तो कलश विसर्जन अवश्य करें। नारियल को घर की तिजोरी में रख ले, क्योंकि आपने इस नारियल पर 9 दिन सेवा की है। इस नारियल में माँ की शक्ति वास करती है और जल को किसी पवित्र स्थान या पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करें। सिक्का और सुपारी को भी नारियल के साथ अपनी तिजोरी में रखें। यह मान्यता है कि इससे तिजोरी हमेशा भरी रहती है और कभी धन की कमी नहीं आती। इस उपाय को करने के बाद घर में आपको स्वयं अनुभव होगा कि वातावरण कितना हल्का और शांत हो गया है। छोटी छोटी परेशानियां दूर होंगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार के बीच प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ेगी। माँ दुर्गा केवल बल और शक्ति की देवी ही नहीं है, बल्कि वे माँ के रूप में हमें स्नेह, करुणा और संरक्षण भी देती हैं। जब हम श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं तो वे हमारे घर को अपने आशीर्वाद से भर देती हैं। तो इस नवरात्रि पर यदि आप चाहते हैं कि आपका घर सुख शांति और धन समृद्धि से भर जाए तो यह उपाय अवश्य करें। इसे श्रद्धा से करें, क्योंकि श्रद्धा ही वह कुंजी है जो ईश्वर का द्वार खोलती है। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए भव्य पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल सच्चे मन की। यदि मन साफ है, भावना शुद्ध है और भक्ति सच्ची है तो माँ अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। माँ से यही प्रार्थना है कि इस नवरात्रि पर हर घर में शांति, हर मन में भक्ति और हर जीवन में समृद्धि का प्रवाह हो। पूजा पाठ, मंत्र जाप और तंत्र साधना से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर प्रकार की जानकारी आपको हमारे चैनल पर समय समय पर मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट पर जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो। जय माँ दुर्गा।